हे फिर से स्वागत है आपको यूथ स्किल डेवलपमेंट का ऑफिशियल साइट में। आज हम बात करेंगे डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में। अगर आपके पास कोई दुकान है या फिर कोई साइबर कैफे है या फिर आप एक मल्टी सर्विस पोर्टल लेके काम करना चाहते हैं तो डिजिटल ग्रामीण सेवा आपके लिए हो सकता है एक बेहतरीन ऑप्शन। आज हम इस पोर्टल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे, कैसे इसका आईडी और पासवर्ड मिलता है, इसमें क्या क्या सर्विस मिलता है, आपका अर्निंग इस पोर्टल से कितना हो सकता है। तो ये सारे चीज़ के बारे में हम यहाँ पे आज पता करेंगे। आप हमसे बने रहिए। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से गैदर करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गैदर करना, वीडियो को काट काट के मत देखना ताकि आपको अधूरी जानकारी ना मिले। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो डिजिटल ग्रामीण सेवा ये पोर्टल है, इसको आप ओपन करने के लिए सर्च कीजिए डिजिटल ग्रामीण सेवा .in ये साइट। ओके, तो हमने ओपन कर लिया है डिजिटल ग्रामीण सेवा .in इस साइट को। एक नोटिस जारी किया है कि अभी कोरोना वायरस के चलते इसके फिजिकल जो ऑफिस है फिलहाल बंद है, पूरा काम ऑनलाइन में चालू है। पहले हम देख लेते हैं, अगर आप डिजिटल ग्रामीण सेवा में काम करते हैं तो आपको अर्निंग कितना होने वाला है। सो इसके लिए यहाँ पे इनकम कैलकुलेटर में आइए। फिर यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा है से महीने में आपका 50 ट्रांसफ़र हुआ, मतलब 5,000 का 50, 2.5 लाख का ट्रांसफ़र हुआ तो आपको 1,400 रुपया का फ़ायदा हो गया। AEPS से सपोज़ आपने ट्रांजैक्शन किया से 40 ट्रांजैक्शन किया तो उसमें से आपको 400 का फ़ायदा हुआ। आपने रिचार्ज किया महीने भर में से 60 रिचार्ज किया तो आपको वहाँ से 240 रुपये का फ़ायदा हो गया। आपने बिल पेमेंट किया से 50 बिल पेमेंट कर दिया तो वहाँ से आपको 160 रुपये का फ़ायदा हुआ। आपने एयर टिकट किया, सपोज़ आपने 10 एयर टिकट किया तो आपको वहाँ से 3,000 का फ़ायदा हो गया। अगर बस टिकट आप करते हैं तो अगर महीने में आपने 15 बस टिकट भी किया तो उसमें से आपको 450 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। अगर आप होटल बुकिंग करते हैं, सो मैं पकड़ लेता हूँ, आपने 10 होटल बुकिंग किया तो आपको वहाँ से 1,000 रुपये का फ़ायदा है। और पैन कार्ड, अगर आपने 20 पैन कार्ड भी बना लिया तब भी आपको 60 रुपये का फ़ायदा है। तो मैं एक मिनिमम चार्ट दिया तो इसमें से आप देख सकते हैं कि आपको महीने में 6,700 रुपया का एक अर्निंग आ सकता है। तो एक साइबर कैफे तो इससे कहीं गुना ज़्यादा कर लेता है। आप डिजिटल ग्रामीण सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने से पहले देख लेते हैं कि इसका लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। इसका जानकारी पे देखिए, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स एक एंट्री है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डिजिटल ग्रामीण सेवा जितना लीगल डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो पहले देखते हैं GST सर्टिफिकेट। मैंने इसमें क्लिक किया तो इसका जो GST है तो इसका लीगल नेम को आप एक बार देखिए, ईमॉक डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये और मदर ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन ये जो डिजिटल ग्रामीण सेवा है इस पोर्टल का सर्विस प्रोवाइड करता है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है कि इसका GST बिल सही है। फिर हम आते हैं एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट में, मतलब इसका जो रजिस्ट्रेशन कॉपी है तो ये भी यहाँ पे डाला गया है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का है ये। तो ये इसका एड्रेस को आप पता कर सकते हैं, ये दिल्ली से रजिस्टर्ड है, ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हम आते हैं देखिए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में, ये इनकॉर्पोरेटेड है, इसका हम पैन नंबर भी यहाँ से देख सकते हैं, OL रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ये MSME से भी रजिस्टर्ड है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे डाला गया है। आपको ID पासवर्ड कैसे आपको मिलेगा ये पूरा इन्फॉर्मेशन हम इसी वीडियो के अंदर में देंगे, हमसे बने रहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कौन कौन सा सर्विस मिलता है। अगर आप इसका पोर्टल लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर सर्विस, यहाँ पे आप कौन कौन सा सर्विस ऑफर कर सकते हैं। फर्स्ट बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग सर्विस में देखिए आप AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हिताची ATM मतलब ये जो हिताची कंपनी है इसके साथ डिजिटल ग्रामीण सेवा का टाई अप है। अगर आप ATM करना चाहते हैं आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे तो आप वो खुल सकते हैं। माइक्रो ATM का काम कर सकते हैं, एंड्रॉयड ATM मशीन ये बिठा सकते हैं,
कियोस्क बैंकिंग एंड CSP अप्लाई, आप यहाँ से कियोस्क बैंकिंग भी कर सकते हैं और CSP के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से फिनो का CSP मिलेगा, वो हम बाद में आएंगे। प्रीपेड कार्ड अप्लाई, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, आप ऑनलाइन में अकाउंट कर सकते हैं और लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए भैस वैल्यू एडिड सर्विस, तो यहाँ पे क्या क्या है, आप रिचार्ज कर सकते हैं, BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जो लैंडलाइन फ़ोन हुआ, गैस का बुकिंग हुआ, वो सब यहाँ से किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस बिल कर सकते हैं, LIC बिल पेमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस एनरोलमेंट कर सकते हैं, मतलब नया इंश्योरेंस यहाँ से करवा सकते हैं। और ट्रैवल सर्विस, होटल बुकिंग, बस बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, IRCTC का टिकट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सर्विस है। एक साइबर कैफ़े में या फिर छोटा जो दुकान जिसमें आपको मल्टी सर्विस देना है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जितना सर्विस ऑफ़र किया जा रहा है ये काफ़ी अच्छा सर्विसेज है। फिर हम आते हैं G2C, मतलब गवर्नमेंट टू क्लाइंट्स। तो यहाँ पे देखिए स्टेट सर्टिफिकेट, तो यहाँ से आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं, डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट दोनों ही यहाँ से इशू कर सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट निकल सकते हैं। फिर देखिए GST सुविधा केंद्र, अगर आप इस वक्त बिजनेस करते हैं किसी बाज़ार के अंदर में आपका दुकान है, तो आप सुने ही होंगे कि आप आज के दिन में हर किसी को GST का ज़रूरत पड़ रहा है। तो अगर आप इसके साथ काम करते हैं तो आप न्यू GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, GST रिटर्न कर सकते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, TDS का काम कर सकते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न ITR का भी काम कर सकते हैं। और अदर सर्विसेज में वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, NSDL एंड UTI, ये जो NSDL एंड UTI ये कंपनी से आप पैन कार्ड ये सब बना सकते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया आया है कि यहाँ पे क्या क्या सर्विस आपको मिलने वाला है अगर आप इसके साथ काम करते हैं। तो अगर इसका आपको आईडी और पासवर्ड चाहिए तो आप क्या कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एकदम ऊपर में देखिए, पहले दो चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए, मैं एकदम फ्रंट स्क्रीन में आ जाता हूँ, यहाँ पे आया तो देखिए यहाँ पे एक मेल आईडी है। आपको पहले कुछ भी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या फिर सर्विसेज के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, और इसका जो फ़ोन नंबर है यहाँ पे कॉल करके आप इस लोगों से पूछ सकते हैं कि आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आप डिजिटल ग्रामीण सेवा का आईडी और पासवर्ड कैसे आपको मिलेगा, कैसे आप इस पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन का काम बहुत सिंपल है। आप एकदम इसका जो पोर्टल है एकदम ऊपर में देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिए तो आपको एक साइन अप फॉर्म मिलेगा। एकदम एक सिंपल साइन अप फॉर्म है। देखिए यहाँ पे क्या क्या डालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉप नेम, आपको अपना शॉप का नाम डालना है। मतलब आप अगर आपका साइबर कैफ़े है तो आप साइबर कैफ़े का नाम डालिए, अगर आपका दुकान है तो आप दुकान का नाम डालिए। फिर देखिए आपका ओनर नेम, आपका कम फुल नेम यहाँ पे डालिए। मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर डालिए। ईमेल एड्रेस, आपका फुल ईमेल एड्रेस डालिए। फिर स्टेट, आपका स्टेट का नाम डालिए। सिटी में अपना सिटी का नाम डालिए। और आधार नंबर, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालिए, एकदम वैलिड चीज़ डालना। फिर यहाँ पे पैन नंबर डालिए। फिर शॉप एड्रेस, आपका शॉप का जो एड्रेस है वो यहाँ पे मतलब कहाँ पे आपका एस्टेब्लिशमेंट है वो डालिए। फिर देखिए यहाँ पे आपसे 4 चीज़ मांगा जा रहा है। फर्स्ट है जोनल हेड, सेकंड है मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर एंड थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटर, देन आता है रिटेलर। ये इट इज़ वन काइंड ऑफ चेन, लाइक जैसे रिटेलर, जैसे आपके पास छोटा दुकान है, साइबर कैफ़े है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एज ए रिटेलर अपने आप को रजिस्टर कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे रजिस्टर करते हैं तो आप अपने अंदर में रिटेलर को ऐड कर सकते हैं। अगर आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर होता है मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में, और जोनल हेड तो जोनल के अंडर में होता है मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, जोनल के अंदर में होता है मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, इसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में आता है रिटेलर। मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप रिटेलर के तौर पे ही अपने आप को रजिस्टर करें।
फिर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है आई एम नॉट ए रोबोट, तो इसको ऑन कीजिए, मतलब ये स्पैम को रोकने के लिए ये ऑप्शन दिया रहता है। फिर यहाँ पे देखिए सबमिट बटन है, आप अपना पूरा डिटेल्स सही डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जब भी आप सबमिट में क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन डिजिटल ग्रामीण सेवा पोर्टल में फिट हो जाएगा और उसके बाद डिजिटल ग्रामीण सेवा के तरफ से आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है, कॉल करके आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या वेरीफाई करेंगे वो लोग, आपका आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपसे मांगा जाएगा आपका एक पासपोर्ट साइज पिक्चर और आपका बैंक डिटेल्स, जिससे टोटल ट्रांजैक्शन वहाँ से होगा। अगर आप डिजिटल ग्रामीण सेवा पोर्टल में काम करना चाहते हैं तो आपको कॉस्टिंग कितना बेयर करना है। ये जो आईडी है एकदम फ्री में नहीं बनता है, आईडी के लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो किसके लिए कितना चार्जेस हैं हम आपको बताते हैं। देखिए इस साइट का एकदम आप नीचे चले आइए, यहाँ पे कोई हाइड एंड सीक का बात नहीं है। देखिए अगर आप एक रिटेलर के तौर पे रजिस्टर करते हैं तो आपको 1000 रुपया का चार्ज कंपनी को देना है। वो जब फ़ोन करेगा तो वो आपको गाइड करेगा कि आपको यहाँ से बाय नाउ में क्लिक करके आपको रिटेलर का जो आईडी है वो पे करना है। अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करना चाहते हैं तो आपको 5000 चार्जेस आपको देना पड़ेगा। अगर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से काम करना है तो आपको 10,000 रुपया चार्जेस देना पड़ेगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपने रिटेलर के तौर पे डिजिटल ग्रामीण सेवा में आपने आपको रजिस्टर करवाया, उसके बाद लॉगिन करना है यहाँ से। यहाँ पे जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपका यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड ये कैप्चा डालने के बाद आप लॉगिन कीजिए, आपके स्क्रीन में पूरा पोर्टल का आईडी आ जाएगा। मैं वो अभी नहीं दिखा रहा हूँ, बाद का एक दूसरा वीडियो में मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा। मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और दे दूँ। आपने रिटेलर आईडी ले लिया, इसके मतलब ये नहीं है कि आपको सारा सर्विस वहाँ पे वही 1000 रुपया में ही मिल जाएगा, नहीं। कुछ सर्विसेज हैं जैसे रिचार्ज का, ऐसा कुछ छोटा मोटा सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका पोर्टल से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप AEPS का काम हुआ या फिर ATM का काम हुआ, कियोस्क बैंकिंग का काम हुआ, तो हर एक सर्विस के लिए वहाँ पे अलग अलग से पेमेंट मांगा जाएगा। मतलब एज ए रिटेलर 1000 रुपया देना ही काफ़ी नहीं है, आपको हर एक ऑप्शन के लिए, हर एक सर्विस के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा, तभी वो सर्विस आपके पोर्टल में एक्टिव होगा। नहीं तो वो ऑप्शन आपको दिखाएगा परंतु उसका कोई काम आप नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप कियोस्क बैंकिंग ले रहे हैं या फिर CSP ले रहे हैं, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। डिजिटल ग्रामीण सेवा से 1000 रुपया के आसपास चार्जेस किया जाता है। जनरली मैं अपना मेरा जितना जानकारी है वो मैं आपको बताऊं, AEPS, मनी ट्रांसफ़र, ये सारे सर्विस, लोन का सर्विस, तो ये सारे IRCTC, इस सब में रजिस्टर करने के लिए 1000 रुपया से लेके 4000 और 5000 के अंदर में सबका अलग अलग से पेमेंट होता है। तो ये चीज़ पहले ध्यान में रखिए, उसके बाद आप इस पोर्टल में काम कीजिए। ओवरऑल मैं बोलूँगा ये पोर्टल में जो सर्विसेज हैं काफ़ी अच्छा सर्विस है, इसको यूज़ किया जा सकता है। हमने यहाँ पे इसका लीगल एंटिटी भी देखा है। आपको रजिस्टर करने के बाद वहाँ से जब कॉल आए, अगर उससे पूरा चीज़ और एक बार आपको कुछ भी जानना है तो आप जानिए। अगर आपको लगता है कि आप डिजिटल ग्रामीण सेवा पोर्टल में काम करेंगे तभी आप रुपया दें। अगर आपका मन में कभी कुछ भी डाउट हुआ तो आप उनसे पूछिए, और अगर आपको काम नहीं करना है तो रुपया मत दीजिएगा। तो डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से आपको जानकारी दे पाए। अगर हमारे इस वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना और स्क्रीन में दिखाए गए जो सब्सक्राइबर बटन है उसको दबा देना, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे।